दुबले से दिखने वाले आईपीएस विनय तिवारी में इन दिनों लोगों को बाघ वाला कलेजा दिख रहा है। बिहार में एक ऐसे पुलिस अफसर की चर्चा हो रही है जो सत्ता के बाहुबलियों पर हाथ डालने से पहले जरा भी नहीं सोच रहा। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी लगातार एक्शन में हैं। पहले जदयू विधायक पप्पू पांडे को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, अब बाहुबली आनंद सिंह पर मामला दर्ज हो गया है। गोपालगंज में जाकर मुजरा देखना, हथियार लहराना और सत्ता का रौब दिखाना आनंद सिंह पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेता सत्ता पक्ष यानी जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हैं। सरकार उनकी है, लेकिन एसपी साहब कानून को सरकार से ऊपर मानते दिख रहे हैं। बिहार पुलिस में ऐसे अफसर कम दिखते हैं जो कुर्सी बचाने से ज़्यादा वर्दी की इज्जत बचाने में लगे हों। तो आखिर कौन है आईपीएस विनय तिवारी, कहाँ से आते हैं, कैसे एक किसान परिवार का लड़का हिंदी मीडियम से पढ़कर आईपीएस बना और क्यों आज बिहार में उनकी इतनी चर्चा हो रही है, आइए विस्तार से समझते हैं। विनय तिवारी 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और बिहार कैडर में तैनात हैं। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2015 में ऑल इंडिया रैंक 193 हासिल की थी। फिलहाल वो गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी हैं। उनकी कहानी इसलिए खास है क्योंकि वे किसी बड़े शहर या अंग्रेजी माध्यम के बैकग्राउंड से नहीं आते। विनय तिवारी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता ओम प्रकाश तिवारी एक साधारण किसान हैं। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल और सरस्वती शिशु मंदिर से की। 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम से हुई, लेकिन यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने उन्हें आईआईटी और फिर आईपीएस तक पहुंचा दिया। साल 2008 में विनय तिवारी ने आईआईटी जेईई क्रैक किया। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 4037 हासिल की और आईआईटी बीएचयू में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। सोचिए, एक किसान परिवार का लड़का, हिंदी माध्यम की पढ़ाई और फिर आईआईटी से बीटेक करने के बाद उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर में भी काम किया, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और था। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली। 2013 में मेंस तक पहुंचे, लेकिन फाइनल चयन नहीं हुआ। 2014 में उन्होंने फिर परीक्षा दी और ऑल इंडिया रैंक 272 हासिल की। आईआरएस में चयन हो गया, लेकिन विनय तिवारी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और 2015 में ऑल इंडिया रैंक 193 लाकर आईपीएस बन गए। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल उन्होंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस यानी आईईएस में भी ऑल इंडिया रैंक 50 हासिल की थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें बिहार कैडर मिला। फील्ड ट्रेनिंग के दौरान उनकी पहली पोस्टिंग बेगूसराय में हुई। इसके बाद 2018 में वो गोपालगंज में एएसपी बने। फिर 2019 में पटना सिटी एसपी की जिम्मेदारी मिली। यहीं से विनय तिवारी पूरे देश में चर्चा में आए। अगस्त 2020 सुशांत सिंह राजपूत केस पूरे देश में सुर्खियों में था। सुशांत के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी। बिहार पुलिस की टीम जांच के लिए मुंबई पहुंची और उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे आईपीएस विनय तिवारी। लेकिन मुंबई पहुंचते ही बीएमसी ने उन्हें कोविड नियमों का हवाला देकर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया। इसको लेकर देश भर में राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद शुरू हो गया। तब विनय तिवारी का एक बयान काफ़ी चर्चित हुआ था, मुझे नहीं बल्कि जांच को क्वारंटाइन किया गया है। यह लाइन आज भी लोगों को याद है। बाद में मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो गया, लेकिन उस घटना ने विनय तिवारी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी। जुलाई 2021 में वे भोजपुर के एसपी बने। फिर जनवरी 2023 में समस्तीपुर के एसपी बनाए गए। समस्तीपुर में उन्होंने चर्चित विधायक रामबालक सिंह को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उस वक्त भी उनकी काफ़ी चर्चा हुई थी। सितंबर 2024 में उन्हें मुजफ्फरपुर रेल एसपी बनाया गया और जनवरी 2026 में उन्हें फिर गोपालगंज का एसपी बनाया गया। गोपालगंज बिहार यूपी सीमा पर स्थित जिला है। यहाँ तस्करी, सीमा अपराध और राजनीतिक दबाव जैसी चुनौतियाँ हमेशा रहती है। लेकिन विनय तिवारी फिलहाल जिस अंदाज में कार्रवाई कर रहे हैं, उससे साफ संदेश जा रहा है कि नो नॉनसेंस पुलिसिंग में विश्वास रखते हैं।
आज बिहार में लोग इसलिए उनकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वे सत्ता से जुड़े बाहुबलियों पर भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रहे। ऐसे समय में जब अक्सर पुलिस पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगते हैं, वहीं विनय तिवारी जैसे अफसर अलग छवि बनाते दिख रहे हैं। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से होम मिनिस्टर्स मेडल ऑफ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन भी मिल चुका है। यह जांच के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में गिना जाता है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या बिहार पुलिस में विनय तिवारी जैसे अफसरों की संख्या बढ़ेगी? क्या कानून सच में सत्ता से ऊपर दिखेगा या फिर सिस्टम ऐसे अफसरों को ज्यादा दिन टिकने नहीं देगी? आपके क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।